डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जनरल साइंस की एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसलिए अंत तक बने रहना। क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले उप परमाणु कणों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये क्या होते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। एन और एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते रहते हैं बाहर कक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो ये कथन सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में मौजूद होते हैं, ये गलत है। अगला देखते हैं। दिया गया ऑप्शन नंबर सी, निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। बिल्कुल युग्मनज प्राप्त होता है। नर जनन परागकण द्वारा उत्पादित कोशिकाएं होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है? तो सरीसृप के लिंग निर्धारण में तापमान भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का जो है सूत्र होता है H2O। जल क्या होता है? उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि श्रम विभाजन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो श्रम विभाजन जो होता है, श्रम विभाजन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा वीडियो को लाइक करके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन्स की उच्च सांद्रता होती है? तो फलों और बीजों में साइटोकाइनिन हार्मोन्स की उच्च सांद्रता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हमें उसकी ज्यामितीय छाया दिखती है, ऐसा किसके कारण होता है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, यानी कि इस पार से उस पार नहीं जा पाती है, तो क्या होती है? उसकी एक छाया दिखती है, उसी के आकार की एक छाया दिखती है। तो ये किसके कारण होता है? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करती है और प्रकाश मुड़ नहीं सकती, इसलिए जब इससे टकराएगी तो इसकी जैसी ही एक परछाई बनाएगी। तो इसका राइट आंसर प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा के जाने वाले चालक का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत हीटर उपयोग नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एएलपी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया गया है तार 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है। जब प्रतिरोध तार की लंबाई 10 मीटर है तो प्रतिरोध आर है। जब लंबाई कितनी 5 यानी कि आधी हो जाएगी तो आधा आर इसका क्या हो जाएगा? आधा आर इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो आधा आर यानी कि 0.25 आर, 0.5 आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.5 आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु का मुक्त पतन के दौरान क्या होता है? जब वस्तु जो है विशाल वस्तु लगातार गिर रही है तो उसका वजन बढ़ जाएगा। तो इसका वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। जब नीचे आ रही तो लगातार गुरुत्वीय त्वरण लगने के कारण वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो बस के अचानक रुक जाने से हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? हमारे शरीर का जड़त्व। हमारा शरीर क्या होता है? स्थिर रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही बस चलती है या रुकती है तो क्या होता है? जब चलती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं
और जब रुकती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं, और जब चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे शरीर का जड़त्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जब निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसे युग्मनक या जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है जाइगोट। इसका राइट आंसर युग्मनक हो जाएगा। इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो मादा युग्मक जो होते हैं वो बीजांड में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजांड। ये क्वेश्चन आरआरबी और एलपी, आरआरबी ग्रुप डी और एलपी दोनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्म विभाजन, तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, प्रकाश से सीधी रेखा में चलने की घटना कहलाती है। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो प्रकाश का सीधा गमन कहलाएगा। इसका क्या कहलाता है? प्रकाश का सीधा गमन कहलाता है। इस क्वेश्चन को भी हम कर लिए कि 10 मीटर जब लंबा तार था तो प्रतिरोध कितना था? आर था। जब तार की लंबाई आधी हो गई तो आधार प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि 0.5 आर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, या इसका क्या कारण है? तो इसका जो है व्यक्ति के जड़त्व इसका कारण है, वस्तु का जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कक्षीय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, अदिश राशि है। और वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति। एक क्वेश्चन आता है 1 HP यानी कि एक अश्वाशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब पौधे भोजन बनाते हैं तो ये किसकी सहायता से बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, पहाड़ से गिर रहे पिंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जब पहाड़ से पिंड गिरता है तो उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा पाई जाती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। आप लोग कमेंट में स्कोर जरूर करिएगा, आपका कितना स्कोर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं? देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? तापमान का मात्रक होता है। केल्विन, केल्विन भी जो होता है, ये क्या होता है? तापमान की एसआई मात्रक होता है। केल्विन भी होता है। डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन पास्कल किसका मात्रक होता है? तो पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है। ये तापमान का मात्रक नहीं होता है, ये दाब का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर, उत्थान बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। उत्थान बल जो होता है वो परिणाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्थान बल का परिणाम द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? तो P बराबर, संवेग को P से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, लेकिन इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है? mv। m क्या होता है? m मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। v होता है वेलोसिटी, वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर वस्तु का संवेग निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, तरंग का आयाम कितना होता है? तो तरंग का आयाम कितना होता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगी, या 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या तरंग का आयाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग
वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर क्या होता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है। और जो है टेकोमीटर क्या होता है, आरपीएम मापने के लिए, राउंड पर मिनट मापने के लिए आरपीएम। और बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का आप सभी को पता है किसका क्या मापा जाता है थर्मामीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 दिया गया है। उत्तल दर्पण से प्रकाश परावर्तन के मामले में जब एक समांतर किरण इसकी सतह से टकराती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा होता है, तो परावर्तित प्रकाश कैसा होता है, तो मुख्य फोकस से अलग होती प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य फोकस से अलग होती हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 28। 21 दिया गया है, किसी पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर ऊर्जा क्या कहलाती है, तो इसकी ऊर्जा क्या कहलाती है, संभावित ऊर्जा कहलाती है। किसी पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर ऊर्जा संभावित ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया 29। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए लगातार गतिशील होते हैं। अगर जो गतिशील हैं तो वास्तव में गतिज ऊर्जा ही होगी। अगला क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, तो ये 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 4 श्रेणी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।